हेलो जी। आज हम आप सबके लिए क्लास ले रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, यानी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और यहाँ पर अपना जो ये यूनिट है नंबर ऑफ 5, उसमें हम देख रहे हैं लोकतंत्र। बिल्कुल, ये आपका अच्छा इंपॉर्टेंट और इजी वाला पार्ट है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डेमोक्रेसी की। यस। तो लोकतंत्र के अंतर्गत, जैसे कि आप सभी ने इससे पहले भी समझा होगा, पढ़ा होगा, तो लोकतंत्र क्या है, आज हम इसकी अर्थ परिभाषा के बारे में और वेद को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, लोकतंत्र वैसे नाम से क्लियर हो जाता है, लोक और तंत्र। लोक मतलब लोग, लोक मतलब लोग, ठीक है। और तंत्र, तंत्र मतलब जाल। तो लोगों का जाल, यानी जहाँ लोग और लोगों का ही सिस्टम हो, लोगों की व्यवस्था ही हो, वो लोकतंत्र के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको जो समझाने वाला हूँ उस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा, जिसको अगर हम कहें डेमोक्रेसी, जो बहुत ही अच्छा है, वर्ड बनता है डेमोस प्लस क्रेटिया, ठीक है ना। ये जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का? ग्रीक, जिसको लैटिन भाषा भी कहते हैं। ग्रीक, डेमोस और क्रेटिया, डेमो और क्रेटिया। अब इसकी अगर अर्थ की हम बात करें, ये देखो, डेमोक्रेसी तो हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन अगर बात करिए कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ग्रीक भाषा की डेमोस और क्रेटिया से उत्पन्न हुआ, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? शासन की शक्ति। अर्थ क्या होता है? शासन की शक्ति। क्लियर? यानी शासन की शक्ति। तो अब यहाँ पर शासन की शक्ति क्यों? क्योंकि जनता है और जनता के लिए इस शासन की शक्ति का। और अगर बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय यही कहा जाता है कि जिसमें जनता स्वयं या प्रत्यक्ष रूप से, ये नोट कर लीजिएगा, शासन की शक्ति। तो शासन जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेती है, लोकतंत्र। क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं है? देखो, बहुत इजी है। आप इसको जिस तरह से समझते हैं ना, ये और भी इजी हो जाता है। तो यही मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का जैसे यहाँ पर ये अर्थ समझ लिया, एक और शॉर्ट अर्थ में अगर बताऊं, तो लोकतंत्र मतलब लोगों का, आप ये भी ले सकते हैं कि लोगों का शासन है, वही लोकतंत्र भी कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। नोट कर लीजिएगा अच्छे से। यस। ओके। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब अगर कोई कंफ्यूजन है जल्दी से बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको और इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो 1 to 1 नोट करते जाइएगा, ठीक है। जो आपके काम की चीज़ है, जिसको समझना तो आपका उत्तरदायित्व बनता ही है। अब हम क्या करते हैं, परिभाषा समझते हैं, ताकि एक दो परिभाषा से और अर्थ को हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके। तो अब देखिए, परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं? परिभाषा। तो परिभाषा भी हम एक बहुत अच्छी पॉपुलर परिभाषा आपको लिखवाएंगे। अब्राहम
लिंकन। किन की परिभाषा बता रहा हूँ? अब्राहम लिंकन की। ठीक है, अब्राहम लिंकन की परिभाषा कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है, वैसे लिख लीजिएगा, पूरा ही लिखा देता हूँ। लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है, लोकतंत्र है ना, शासन का वह प्रकार है जिनमें जनता का, ये नोट कर लीजिएगा यहां से, अब जिनमें जनता का, ठीक है, जिनमें जनता का, जनता के द्वारा वह जनता के लिए शासन हो। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिनमें जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन हो रहा है, यानी टोटली जनता ही इंपॉर्टेंट है। तो जनता के लिए और जनता के द्वारा जो चलाया जाने वाला शासन है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो ये परिभाषा अब्राहम लिंकन की बहुत सिंपल तरह से यहाँ पर समझाई है। और एक और आप परिभाषा अगर लिखना चाहें, याद रखें, तो मैं एक और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो नोट कर लीजिएगा। सिले की, विद्वान सिले ये कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक भाग व्यक्ति का ही एक भाग होता है। लोकतंत्र वह शासन है, लोकतंत्र वह शासन है, यानी इसने भी शुरुआत करी है कि भाई लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो। प्रत्येक व्यक्ति का, देखिए कितना सिंपल, एक बार परिभाषा को पढ़िए। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो, प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो, मतलब लोकतंत्र लोगों का है तो हर एक व्यक्ति का उसमें इच्छा होता है, भागीदारी होती है, क्योंकि वो भी तो वोट देता है, वो भी तो चुनाव लड़ने के एलिजिबल होता है। इसलिए लोकतंत्र वह एक सिस्टम होता है जिसमें उसका भी एक अंश होता है, यानी उसका भी वजूद होता है। क्योंकि ये सिंपल परिभाषा सीले ने बहुत अच्छी कही है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, उसका भी इच्छा होता है। कहते हैं ना बंटवारा करते भाई उसका भी इच्छा है, तो इसी प्रकार की इच्छा होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, दो परिभाषा याद रख लें, लोकतंत्र के बारे में पूछी जा सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लोकतंत्र की सामान्य, तो वैसे और भी हम पूरी विशेषता पर तो बात करेंगे, लेकिन सामान्यतः लोकतंत्र की 3 विशेषताएं होती है जो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये लिख दिया होगा आपने, चलो। ठीक है ना, लोकतंत्र की यहाँ पर 3 विशेषता हैं जो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। अब इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा एग्जाम के पर्पज में, वेरी 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 मोस्ट क्लियर। चलो, तो देखिए लोकतंत्र की सामान्यतः 3 विशेषता होती है। पहली जो विशेषता है ये जनता का प्रतिनिधित्व होती है।
जनता का प्रतिनिधित्व। बिल्कुल, यानी या तो जनता खुद शासन करती है या जनता अपने वोट देकर किसी प्रतिनिधि को सरकार में बैठाती है। जैसे आपका एमएलए जो है, अब उस एमएलए को किसने बनाया? जनता ने। तो अब जनता डायरेक्ट शासन नहीं करी है, जनता ने अपना एक प्रतिनिधि बनाया और वो प्रतिनिधि सरकार में बैठ रहा है, लेकिन वो प्रतिनिधि किसके लिए काम कर रहा है? जनता के लिए कर रहा है। तो इसलिए जनता का प्रतिनिधित्व, जनता स्वयं शासन न कर अपने चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा हम बात करें इनकी विशेषता का, तो लोकतंत्र है, इसमें जनता के हितों का रक्षण होता है। बिल्कुल, देखो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद भी रख लीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र एक्चुअल में एक इसकी क्वालिटी होती है, एक खूबसूरत विशेषता होती है कि जो लोकतंत्र होता है ना, वही एक ऐसा शासन है जहाँ लोगों के हितों की रक्षा होती है। क्योंकि इससे पहले राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, अंग्रेजों का शासन था, तो लोगों के हितों की रक्षा नहीं होती थी, लोगों का उल्टा शोषण होता था, लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है जहाँ लोगों के अपने सुख दुख हित, लोकहित की रक्षा होती है, लोगों के लिए सरकार काम करती है, लोकतंत्र काम करता है। तो लोकतंत्र क्या है? जनता के हितों का रक्षण। इसमें क्या होता है? जनता के हितों का रक्षण होता है। जनता के कल्याण के लिए कार्य। क्लियर? नंबर 3, सामान्य विशेषता में जनता के प्रति उत्तरदायी। देखिए प्यारे विद्यार्थी, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए है। अब जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि एमएलए वगैरह काम कर रहे हैं, तो वो आज़ाद नहीं है कि भाई एक बार लोगों ने उसे एमएलए बना दिया, वो आज़ाद है, बस अपनी मर्जी से काम करके। नहीं, उसका जनता ने जब उसको बनाया तो पूरा हिसाब किताब देना होगा। यस, पूरा हिसाब किताब देना होगा जनता को, क्योंकि जो भी जनता का प्रतिनिधि है उसे वापस अपना पूरा हिसाब जनता को देना पड़ता है, क्योंकि जनता हर 5 साल में उसका निर्णय करती है। अगर अच्छा रहा तो उसको दोबारा वोट देके जिता देगी, अगर सही काम नहीं किया तो जाओ भाई छुट्टी। तो मेरा यहाँ पर कहने का उद्देश्य है समझाने का कि लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है जहाँ जनता के हितों का रक्षण भी होता है और ये पूरी तरह से उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि राजतंत्र में राजा जनता के प्रति जिम्मेदार थोड़ी होता है कि भाई राजा ने काम किया, वहाँ पर जनता को जवाब देना पड़ता है। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने मौज किया, जनता को कोई जवाब थोड़ी देना पड़ता था, नहीं। लेकिन लोकतंत्र ऐसा है जहाँ जनता को जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। तो इस तरह से लोकतंत्र की खूबसूरत विशेषता है कि जनता के प्रति उत्तरदायी है। ओके, तो समझ में आ चुका होगा आपको यहाँ पर। बिल्कुल, ये जो लास्ट पॉइंट है वो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। इसके बाद बिल्कुल आप 5 मिनट में आ सकते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अब कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व लोकतंत्र, यानी देखिए जनता के प्रति उत्तरदायित्व जो लोकतंत्र होता है ना,
अपने शासन के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वो जो भी काम करेगा लोकतंत्र में जनता को उसे जवाब देना होता है, जनता को उसे जवाब देना होता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोकतंत्र में जो भी शासन संस्था जो भी सिस्टम होता है उसमें जनता महत्वपूर्ण होती है, जनता के अकॉर्डिंग ही काम होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा, लोकतंत्र का अर्थ और सामान्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, इसी प्रकार से अगली इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए पुनः होगी और उसमें हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।